Yes, so when we talk about displacement reaction, we will write down first the definition, and that is, please साथ साथ में लिखते जाइए, those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions. Okay, let us try to understand this. बोल रहा है those reactions in which one element takes the place of another element in a compound, यानी इसमें एक तो compound होगा. ओके मान लेते हैं कि एक एलिमेंट, हमारा जनरल रिएक्शन जो हम लिखने वाले हैं पहले उसकी बात करते हैं. जनरल रिएक्शन में वी आर गोइंग टू राइट ए. ओके, ए इज दैट एलिमेंट प्लस BC is the compound. Okay, so what happens is A being more powerful, A being more reactive, will come and will displace B. Okay, BC is a compound like sodium chloride. So in that sodium is the metal. So metal के बीच में हमेशा लड़ाई होने वाली है. अगर ये मेटल ज्यादा पावरफुल हुआ वो बी को निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा. So therefore the product would be AC and B will be thrown out. Okay, the only condition over here is A is more reactive than B. A is more reactive than B. Only then we are going to see this situation where a more reactive metal is going to displace a less reactive metal. Right? A more reactive metal displaces a less reactive metal. So the definition of displacement reaction is quite simple. Kumkum बोल रही है, can definition be this also? Whose reactions in which one reactive element displaces very less reactive element. Yes, Kumkum, that is okay, but not a complete definition, because it is not that one element is displacing other element. सिर्फ दो एलिमेंट नहीं है और एक दूसरे की लड़ाई हो रही है. There is actually one compound and we add an element, and that element, if it is more powerful than the metal in that particular compound, it is going to displace it. If not, then it will not take place. Displacement reaction will not take place. Okay, so आपका definition सही है, but उसमें more reactive element तो ठीक है, displaces a less reactive element in the compound. अगर आप उसके आगे in the compound लगा दें तो आपका ये definition proper हो जाएगा. Yes, but before we proceed further, इससे पहले कि हम जाएं और आगे जा करके अपना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, मैं आपको एक स्लाइड आगे लेके जाना चाहता हूं. एक मिनट. हाँ इस स्लाइड को ध्यान से देखिए. ओके, ये डायग्राम्स को ध्यान से देखिए. ये डायग्राम्स में यहाँ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कॉपर और सल्फेट बहुत खुश थे. CuSO4, कॉपर और सल्फेट बहुत खुश थे. ओके, कॉपर मेटल है यानी पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है. थैंक यू अर्पिता एंड हर्षल. ओके, अब क्या होता है, जिंक पिक्चर में आ जाता है. तो जिंक इज ऑल्सो अ मेटल. बेवफाई. यस,
जिंक इज अ, ये देखिए जिंक के डोले भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आई डोंट नो। सो यहाँ से देखिए सल्फेट बोल रही है, ओ गॉड जिंक के कितने अच्छे अच्छे डोले हैं, वाओ जिंक इज मोर पावरफुल देन द कॉपर। सो इनके बीच का जो प्यार होता है वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है, पॉप। एंड जिंक विल गो विद, या फिर कह सकते हैं सल्फेट विल गो विद जिंक। ये देखो जिंक सल्फेट को लेकर के भाग गया। सो ZnSO4, पहले क्या था CuSO4। सो मोर रिएक्टिव आया और वो नेगेटिव वाले को लेके चला गया अपने साथ। ये देखिए कॉपर की हालत, राइट। सो वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन आपने ऊपर देखा है। व्हाट अ सैड स्टोरी। ऐसी इमेजिनेशन कहाँ से आती है भाई? आप लोगों से आती है इमेजिनेशन, शक्ति सारी आप लोगों से मिलती है। एग्जाम्पल ये मत बोलना कि एग्जाम्पल भी आपके बीच से उठाया है। ओके, बट दिस इज, ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहिए ना जो बच्चों को देखो एकदम से समझ में आ जाए। थैंक यू। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि भाई ये एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस उम्र में हर बच्चे को समझ में आने वाला है। एग्जाम में यही एग्जाम्पल लिख देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। Zn करके जरूर लिखना, Zn प्लस CuSO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। लेकिन अब बस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर बच्चा बोलेगा कि मुझे रिएक्टिविटी सीरीज ही नहीं आती, मुझे ये पता ही नहीं है कि जिंक मोर पावरफुल है या कॉपर ज्यादा पावरफुल है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी सर, ये मेरा कौन सा बच्चा है भाई ये? सर मैं पुराने टीचर्स को परेशान कर रहा था, पर सर आप इतने अच्छे हो, आपको नहीं परेशान करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर आप पिछले साल के बच्चे हो, पुराने बच्चे हो, तो ये सब तो आपने ऑलरेडी हमारे साथ देखा होगा, राइट। अब ये मुझे नहीं पता कौन है दिव्य ज्योत। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। अब यही प्रॉब्लम है कि इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो कैसे पता चले, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलो जल्दी हाथ उठा के बताओ मेरे कितने बच्चों को रिएक्टिविटी सीरीज याद है? अनुराग होगा। अरे मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे थे लास्ट ईयर के। आई हैड गाला टाइम विद देम, बहुत मजा आता था, जैसे आप लोगों के साथ, उनके साथ भी बहुत इंजॉयमेंट किया है हमने। चलो भाई, कुछ बच्चों ने तो हाथ उठा दिए, हमारे पास 4-5 बच्चों ने हाथ उठा दिए, बाकियों को रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है। तो चलो आज हम आपको एक और तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। एक्चुअली सर मैं ट्यूशन में ही नहीं हूँ। चलो एनी हाउ, अगर आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। पर ये सब चीजें डिस्क्लोज मत करिए। सर को पता लगेगा तो ही विल बी एंग्री विद यू। ओके, एनी हाउ, लेट अस कंटिन्यू, लेट अस कंटिन्यू। हम चलते हैं आगे और आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाते हैं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने कहीं एक जगह, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई देखिए। अब क्या हुआ ना कि आई वाज वाचिंग यूट्यूब, और वहां पे एक कोई सर पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि भाई डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजों को याद कैसे किया जाता है ना। उनका टॉपिक ये था कि एक डिफिकल्ट चीज को याद कैसे किया जाए, क्योंकि काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई सोशल स्टडीज काफी ड्राई टॉपिक है, उसको लर्न कैसे करें, करेक्ट। करीब 50-100 लोग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, एक कॉर्नर से सबका नाम पूछना शुरू किया,
और जब तक लास्ट आदमी तक पहुंचे उसके बाद रट्टा मारो नहीं, उसने क्या बताया, उसने बोला देखो अभी आपने सबने अपना नाम मुझे बताया, अभी आप बीच में से कोई भी खड़ा हो जाओ, मैं आपका नाम बता दूंगा कि आपका नाम क्या है ना। ही जस्ट मेट देम, अभी अभी उनसे मिला था वो, और वो सबका स्टार्टिंग से एंड तक, एंड से फर्स्ट तक, मिडिल से किसी का भी नाम बता सकता था। तो उसने टेक्निक सिखाई कि भाई मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत एडवांस लेवल पे हूँ, लेकिन आप भी इस टेक्निक को यूज करके कोई एक छोटी चीजें याद रख सकते हैं। मिहिर कुलकर्णी बहुत बढ़िया। तो क्या करना है कि बोला है इसने आपको एक स्टोरी बनानी है पूरी, ठीक है ना, एक स्टोरी बनानी है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज की हम एक स्टोरी बना के आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आप मेरे साथ वो रिएक्टिविटी सीरीज की स्टोरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर से आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछने वाला हूं कि क्या अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज आता है, और आप अपना हाथ रेज करके मुझे बताएंगे कि भाई कितना परसेंटेज हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ फायदा हुआ कि नहीं इस टेक्निक का, ठीक है। तो ये टेक्निक में हम एक स्टोरी बता आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो स्टोरी कुछ ऐसी है, पहले मैं 2-3 बार आपको स्टोरी बताऊंगा। अरे शिवानी जी बैच 1 क्या बीच में लेकर के आ गए टॉपिक, हाँ सर, इन योर यूट्यूब यू गॉट 50,000 views and there was a nice trigonometry formula in 4 minutes, it was fantastic, thanks sir। अच्छा, वाह, आपने देखा, हाँ, थैंक यू सो मच, बिकॉज उन 50,000 व्यूज में आपके भी बहुत सारे व्यूज होंगे, आप सब बच्चों के, आप सब भी उसमें सब्सक्राइबर होंगे, तो डेफिनेटली आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। And yes, I am very very happy because of that, and now I want to go for 1 lakh views and 4,000 watch hours, so definitely आप मुझे पता है उसमें भी मेरा सपोर्ट करने वाले हैं। Thank you very much for all your support, and yes I keep on adding न्यू वीडियोस, मैथ्स के भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं, अगर आपकी क्लास के हैं आप यूज करिए, उनको एडवांटेज उठाइए, अगर आपके भाई बहन के हैं, 9th के हैं, 8th के हैं, किसी को भी आप जानते हैं आप उनमें उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे अपने स्टोरी के बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज की स्टोरी के बारे में, ओके। केनाबा कौन है? यस, मैं आपको बताता हूं। यूट्यूबर बन जाओ, करोड़ में कमाओगे। यस हर्षल, थैंक यू, यही मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए करोड़ रुपए, लेकिन अभी तक तो नहीं कमा पा रहा हूँ। यूट्यूबर बन जाओ। हर वो आदमी जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है वो अपने आप को यूट्यूबर बना लेता है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा। चलिए टप्पू के पापा, चलो स्टोरी तो सुनाने दो भाई। स्टोरी है, एक लड़का था जिसका नाम था, चाइनीज लड़का नहीं है देवांश बैचवर, लड़के का नाम है केनाबा। क्या नाम है लड़के का? थोड़ा अजीब सा नाम है, बट केनाबा। केनाबा, अभी पहले स्टोरी सुन लो, बाद में बाकी बातें करेंगे, ठीक है। लड़के का नाम है केनाबा, आगे स्टोरी सुनेंगे। केनाबा कार से जा रहा था, पहले स्टोरी सुनाने दो, बीच में चैट मत करो। केनाबा कार से जा रहा था, मग से दूध पिया, ठीक है, उसे भूख लगी तो उसने मग से दूध पिया, ध्यान देना। तभी अचानक उसे आवाज सुनाई दी, या अल्लाह। आपको इमेजिन करना है, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, गड़बड़ नहीं करना, इमेजिन करना। एक लड़का था जिसका नाम था केनाबा, नेक्स्ट, वो किससे जा रहा था? कार से जा रहा था, तो इमेजिन करना है कि कार में बैठ के जा रहा है। भूख लगी तो मग से दूध पिया, किससे उसने दूध पिया? मग से दूध पिया, ग्लास नहीं था, मग था उसके पास, मग से दूध पिया। तभी अचानक उसे आवाज सुनाई दी, क्या आवाज सुनाई दी? या अल्लाह, या अल्लाह की आवाज सुनाई दी। तो अचानक से बेचारा यहां वहां देखने लगा और गाड़ी से उतरा और जंगल की तरफ भागने लगा। किसकी तरफ भागने लगा? जंगल, 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 जंगल नहीं, ज जंगल की तरफ भागने लगा। अब अचानक से वो भागते भागते जंगल के अंदर पहुंचा और सामने क्या देखता है? सामने देखता है एक बड़ा सा आयरन का घर। क्या देखता है अर्पिता? आयरन का घर। आयरन के घर के पास से निकल रहा था सन, देखना स्टोरी ध्यान देना पूरी।
भाग भाग जंगल के अंदर भागा, सामने क्या देखता है, आयरन का घर। आयरन के घर के साइड में से क्या हो रहा था, निकल रहा था सन। सीक्वेंस वैसे ही याद रखना, निकल रहा था सन। ओके आगे, पास में था पब, पास में था पब, पास में था पब, पब के अंदर से आवाज आ रही थी, हा 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 हा। कोई सुनेगा तो बोलेगा पागल हो गया ये टीचर। ओके, हा हा हा, आवाज आ रही थी, किसके अंदर से, पब के अंदर से आवाज आ रही थी, हा 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 हा। पब के बाहर बैठा था कुत्ता, डॉगी नहीं बोलना, क्या बोलना, कुत्ता। कौन बैठा था, कुत्ता। कुत्ते के गले में थी सिल्वर की चेन, ये देखो दिख भी रही है, कुत्ते के गले में थी सिल्वर की चेन। कुत्ते के मालकिन के हाथ में थी गोल्ड की बैंगल और उसकी उंगली में थी प्लैटिनम की रिंग। हो गई भाई रिएक्टिविटी सीरीज खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई। फिर से चलते हैं एक बार, हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, पूरा याद हो गया आपको। अगर स्टोरी याद हो गई तो पूरा याद हो गया, ठीक है। अभी मैं हाफ हाफ बोलूंगा, आपको अपने घर में रिपीट करना है। एक लड़का था, लड़के का नाम था, आपको बोलना है वहां, लड़के का नाम था केनाबा। वो कार से जा रहा था, ओके। भूख लगी तो मग से दूध पिया, बहुत बढ़िया। तभी क्या हुआ, उसे आवाज सुनाई दी, हाँ या अल्लाह। आवाज सुनते ही वो कहां की तरफ को भागा, जंगल की तरफ को भागा। जंगल की तरफ को भागा तो सामने क्या देखता है, आयरन का घर, ठीक है। आयरन के घर के पास से निकल रहा था सन। पास में था एक पब, पब के अंदर से आवाज आ रही थी, हा 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 हा। पब के बाहर बैठा था एक कुत्ता, कुत्ते के गले में थी सिल्वर की चेन, मालकिन के हाथ में थी प्लैटिनम की गोल्ड की बैंगल और प्लैटिनम की अंगूठी। समझ में आया आपको, तो ये थी हमारी स्टोरी। अब देखते हैं इस स्टोरी से हम रिएक्टिविटी सीरीज तक कैसे बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। वो है कि भाई एक लड़का था, please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper save gold, this also mnemonic that we can use। very good, बहुत अच्छी बात है मिहिर। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेबरा, पर ये तो भाई जेबरा तो इंडिया में होते नहीं, किसी और ने बनाया है, ठीक है। तो मैं तो उसको नहीं लेने वाला हूं, मैं तो वही लेने वाला हूं जो मैंने बनाया है, जो हमारे लिए बनाया है। अभी स्टोरी ध्यान से सुनो। थैंक यू, सॉरी सर। अर्पिता गोटे, हर एलिमेंट इसमें फिट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। पर जो हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में है हम उतने एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। मैड इन इंडिया। आत्मनिर्भर, ये बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे। देखो के नाबा, के नाबा, करेक्ट। के क्या था, पोटेशियम। ना क्या था, सोडियम। बा क्या था, बेरियम। केनाबा नाम का लड़का था, कार से जा रहा था, कार मतलब सी ए, सी ए मतलब कैल्शियम, कार से जा रहा था। भूख लगी तो मग से दूध पिया, मग मतलब mg, मतलब कि मैग्नीशियम, ठीक है। मग से दूध पिया। आगे क्या हुआ, अचानक से आवाज आई, या अल्लाह, अल्लाह ए एल अल, यानी कि एल्यूमिनियम, ठीक है मेरे बच्चों। एल का मतलब क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम। तो अचानक से उसे आवाज आई, तो इसलिए स्टोरी याद होनी है, ठीक है ना। मजाक अपनी जगह है, लेकिन स्टोरी अगर याद रहेगी तो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज A to Z आपको लॉन्ग टर्म की आपकी मेमोरी में चली जाएगी।
वो भी ठीक है, आल्टो, जेन, फरारी, होगी, क्यूरियस, ठीक है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम स्वदेशी मैं आपको वो स्टोरी वाला मेथड सिखा रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप अपनी लाइफ में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर आप एक बच्चे को एक दिन खाना देंगे, 2 दिन खाना देंगे, उससे तो बेटर है उसको खाना बनाना सिखा दो, ठीक है ना। सो मैं आपको जैसे बोल रही थी कौन, अर्पिता जी, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, और साथ ही साथ में आपको एक टेक्निक भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो कल को आप यूज करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपनी कोई स्टोरी बनाएंगे कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के लिए, और वो आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, ना कि दूसरों की जेन फरारी लेकर के आएंगे या दूसरों का केयरलेस जेब्रा उठा के लाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इंप्रूव करना है, दूसरों को नहीं, दूसरों की वाह वाह तो अलग बात है, लेकिन आपको भी ऊपर उठना है, समझ गए। तो आवाज आई या अल्लाह, तो वो कहां को भागा, जंगल को भागा, ZN यानी जिंक, जंगल को भागा, और जंगल की तरफ भाग के सामने क्या देखता है, देखता है आयरन का घर, आयरन मतलब Fe, आयरन का घर। अब ध्यान से सुनना, पास से निकल रहा था सन, ये देखो निकल ये भी एक एलिमेंट है, Ni, निकल रहा था सन, SN मतलब है टिन। तो भाई सारे एलिमेंट आ गए स्टोरी में, निकल रहा था सन। आगे क्या हुआ, पास में था एक पब, पब मतलब पीबी मतलब लेड। अंदर से कौन सी आवाज आ रही थी, नाना नाना, कि हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ हाँ मतलब H, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। उस पब के बाहर कौन बैठा था, अंदर तो आवाज आ रही थी हाँ हाँ, बाहर कौन बैठा था, डॉगी मत बोल देना, बाहर बैठा था कुत्ता, क्योंकि कुत्ता का स्टार्टिंग वर्ड हम लोग लेंगे CU, ये CU वाला कुत्ता है, KU वाला नहीं तने कुत्ता, CU मतलब कॉपर, बाहर बैठा था कुत्ता, और कुत्ते के गले में थी सिल्वर की चेन, AG लिखते हैं सिल्वर को, हाँ। मालकिन के हाथ में थी गोल्ड की बैंगल, यानी कि AU, ठीक है। और उसके हाथ में थी प्लैटिनम की रिंग, मतलब कि PT, ठीक है। ये हो गई ना बच्चों हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर आ गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना बच्चों, सबसे ऊपर लिख दिया, और नीचे लिख दिया लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हाँ बच्चों समझ में आ गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। चलो चलो टाइम आ गया है, जल्दी से ये स्टोरी एक बार माइंड में रिवाइज करनी है, ठीक है ना। बच्चे का नाम क्या था, मैं यहां से बोलूंगा आपको आंसर देना है, बच्चे का नाम क्या था, किससे जा रहा था, भूख लगी तो किससे दूध पिया, फिर उसे आवाज सुनाई दी, कहां की तरफ को भागा, सामने क्या देखा, वहां से निकल रहा था सन, पास में था एक पब, के अंदर से आवाज आ रही थी, बाहर बैठा था एक, गले में थी, मालकिन के हाथ में थी, उंगली में थी, ना इट साउंड्स रियली स्ट्रेंज, क्योंकि मैं आधा आधा बोल रहा था, आधा आधा नहीं बोल रहा था, ठीक है ना। इट वाज वेरी स्ट्रेंज, बट आई होप आगे का पार्ट आप अपने घर में कंप्लीट कर रहे थे वो, हाँ, थैंक यू फॉर दैट। तो अब आपको समझ में आ गया, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न भी हो गई, स्टोरी लर्न हो जाएगी ना, तो ये भी अच्छे से हो गया, सर समझ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों हाथ रेज करके बता दो कि अब किस किस को रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो गई है यहां तक। नर्सरी की स्टोरी है, अरे भाई कहीं की भी स्टोरी होने दो, नर्सरी की स्टोरी अगर 10th में इस्तेमाल में आ रही है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, वाह जी वाह, माशा अल्लाह, इस बार सारे हाथ ऊपर चले गए, क्या बात है, क्या बात है। चलिए हाथ कर लीजिए नीचे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो आपका रिस्पॉन्स है ना, फटाफट रिस्पॉन्स करना मेरे क्वेश्चन को,
ये मेरे लेक्चर को बहुत लाइव बना देता है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे वहां से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। हाँ जी, पढ़ाने में मजा आता है, अच्छा लगता है, पता लगता है कि भाई समझ में आ रहे हैं, जिंदा लोग हैं। याद हो गया श्रेयांश बैचमैन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बस ये सब आपके लिए, आप लोगों के लिए किसी तरीके से थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करी और आपके सामने ये रख दिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसको हटा देते हैं, ये दो हटा दिया। चलिए आगे चलते हैं। सर ये वीडियो भी YouTube पर डालेंगे? यस बिल्कुल डाल देंगे अनन्या बैच 2। अब समझा केनाबा कौन था, कौन था भाई केनाबा? स्टूडेंट्स को भी आपके जैसे अच्छे टीचर्स की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अर्पिता सिंह बैच 1। elements above carbon are highly reactive. Elements between carbon and hydrogen moderately reactive, and elements below hydrogen very less reactive. अब तक तो सबको याद हो गया होगा इतने बड़े बड़े आंसर्स और डेफिनेशन कौन बच्चा देता है। चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और एकदम परफेक्ट करेक्ट डेफिनेशन कौन बच्चा देता रहता है बार बार? क्या नाम है उसका? यस, यस MK, यस मिहिर, यस कुलकर्णी। क्या बात है कुलकर्णी, मिहिर तो फेमस हो गया यार। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। मिहिर IIT क्रैक करेगा। यस मिहिर IIT क्रैक करेगा। पर चलो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं बच्चों। मैं आपको एलिमेंट्स दे देता हूं, देखो भाई। जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करवा दी, ठीक है। सॉरी सर ध्यान दो, सॉरी सर ध्यान दो यहाँ पे। हाँ अभी आए हो तो पूरा फायदा उठाइए, ये सब मत लिखिए, कोई बात। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस। क्वेश्चन आपको टीचर ये देगी, ये आधा रिएक्शन लिखा है और आपसे पूछ रही है कि प्रोडक्ट बताओ। क्या पूछ रही है? प्रोडक्ट बताओ। तो आप प्रोडक्ट बता देंगे। ये देखो स्मिथ बैच 2 का तो आंसर भी आ गया, अनन्या बैच 2 ने भी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। पर उसके पहले आपको डेफिनेटली जरूर एक चीज का ध्यान देना है बच्चों, कि यहाँ मुकाबला किस किस के बीच में होने वाला है? जिंक के बीच में, और किसके बीच में? कॉपर के बीच में। अच्छा 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 अच्छा, ये तो वही वाला डायग्राम वाला डायग्राम वाली सिचुएशन है ना। तो वो तो हमको पहले से ही पता है कि जिंक इज मोर पावरफुल, सो उसने कॉपर को हटा दिया, तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। ये हमारा एलिमेंट हो गया और ये हमारा एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुमकुम ध्यान देना, ये एलिमेंट था और ये कंपाउंड था। तो कंपाउंड में से एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव वाले को धक्का मार के निकाल दिया और खुद वहां पे आकर के जगह बना ली। और एक बच्चा ने मुझसे पूछा था, देखो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, एक ने पूछा, अच्छा साहिल मैं बताता हूँ, पहले साहिल की बात कर लेते हैं, बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे याद दिला देना, मुझे कुछ कलर के बारे में बताना है। साहिल जी का क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वेयस एंड लिक्विड। भाई साहिल पहले बात तो बता दूं कि ये चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में जो मोर इंफॉर्मेटिव है ना, द व्हाट मेक्स रिएक्शंस मोर इंफॉर्मेटिव, वहां हम कर चुके हैं। बट फिर भी आपने क्वेश्चन सामने रखा तो हम आंसर बता देंगे आपको एक बार फिर से, इसी बहाने बाकी लोगों तक भी ये आंसर पहुंच जाएगा। करेक्ट। एक्वेयस में वाटर होता है, जैसे कि आपने सॉल्ट लिया उसको वाटर में मिक्स कर दिया तो वो बन गया एक्वेयस सोल्यूशन। करेक्ट, सही बोल रही हैं अर्पिता जी। एक्वेस का मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है ना। लिक्विड, लिक्विड वाटर होना जरूरी नहीं है ना। कोई ऐसे लिक्विड का नाम बता। क्वेश्चन किसने पूछा था? ये क्वेश्चन मेरे पास आया था साहिल बैच 1। साहिल बैच 1
चल 3 ऐसी चीजें लिख करके बता जो वाटर नहीं है पर लिक्विड है, वाटर नहीं है पर लिक्विड है। समझ गया? हाँ वेरी गुड। ओके, पर HCl भी एक्चुअली में देखा जाए साहिल तो वो एक्वेस ही है, क्योंकि HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस होती है वो उसको आप पानी में ही एक्वेस में ही डिसॉल्व करते हो तो वो तो गलत हो गया। किसी ने बोला भाई जूस, जूस में अगर पानी मिला दिया तो वो तो फिर एक्वेस हो गया। ऑयल, यस ऑयल बोला, मर्क्यूरी ऑयल बोल रहे हैं, मर्क्यूरी ऑयल ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मर्क्यूरी ऑयल। ऑयल, घी, पेट्रोल, डीजल, हाँ देखो केरोसिन, यस। तो ये सब हो गए लिक्विड। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आई होप समझ गया मेरा बच्चा कि लिक्विड तो ये सब है, लेकिन एक्वेस कब होगा? जब मैं वाटर को लेता हूं एज अ लिक्विड, किसी चीज को उसमें डिसॉल्व करता हूं, दैट इज एक्वेस। एक्वा हमने उस टाइम बात भी की थी, एक्वा, एक्वा मैजिका पानी है वहां पे, एक्वा। एक्वेरियम, वहां पे भी वर्ड यूज होता है एक्वेरियम, या फिर एक्वा, एक्वा मैजिका, एक्वेरियम, एक्वा गार्ड, करेक्ट, एक्वा मैन, बहुत सारी बातें वहां डिस्कस करी थी जो भी पानी से रिलेटेड थी, वो सब एक्वा एक्वा एक्वा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वापस आ जाते हैं हमारे वाले पॉइंट पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या हमें दिखेगा क्या, जिंक कॉपर को धक्का मार के निकालता हुआ हमें दिखाई देगा रिएक्शन में? तो मैंने बोला बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। आपके पास एक आप बीकर ले लेंगे जिसके अंदर आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, CuSO4। एक्चुअली कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, उसको आप 1 चम्मच लो, उसमें पानी मिलाओ तो आपके पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा, ब्लू कलर का, वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वो भी एक्वस सॉल्यूशन ही है, ठीक है ना, ब्लू कलर का। अब इसमें आप जिंक डाल दो। जिंक कैसे डाल दोगे? या तो जिंक की एक पतली सी स्ट्रिप डाल दो, ठीक है ना, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये कलर यूज कर लेते हैं। एक जिंक की मैंने स्ट्रिप डाल दी, उसके अंदर रॉड डाल दी, बहुत बढ़िया है। जैसे ही मैंने उसके अंदर जिंक की रॉड डाल दी, यस तने सही बोल रहा है, बट ब्लू टू ग्रीन बोल रहा है ना तने, तो नहीं नहीं, ध्यान देना, ये जिंक है, और जिंक फिर कहां क्या करेगा, सोल्यूशन के अंदर जाएगा, और अंदर जो भी कॉपर होगा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर होगा उसको धक्का मार के निकाल देगा। तो कॉपर तो बच्चों नीचे डिपॉजिट होता हुआ हमको दिख जाएगा। हाँ, आप थोड़ी देर के बाद अगर उस बीकर को उठा के देखेंगे ना, तो नीचे पूरा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो जिंक है ये सोल्यूशन में जाके ZnSO4 बन जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का कलर तो था ब्लू, अब ये जो जिंक सल्फेट है ना, इसका कलर कुछ भी नहीं होता, ये कलरलेस है। तने वो जो तू वो FeSO4 का बोल रहा है ना, ग्रीन कलर है वो FeSO4 का, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। तो थोड़ी देर के बाद जब मैंने वो जिंक की रॉड उस टेस्ट ट्यूब में या उस बीकर में जो कि ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट के कारण, उसमें डाल करके छोड़ दी, थोड़ी देर के बाद आकर के देखूंगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद आके देखूंगा तो नीचे नीचे कॉपर डिपॉजिट हो चुका होगा सरफेस पे, ठीक है, और वो जो सोल्यूशन का कलर है वो धीरे धीरे ब्लू से कलरलेस हो गया होगा, मतलब कि वो कॉपर सल्फेट से किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया होगा। मैं चाहूं तो फिर फिल्टर पेपर की मदद से जिंक सल्फेट को अलग कर लूं और कॉपर को अलग से फिल्टर पेपर पे सेपरेट अलग कर लूं। हाँ हाँ, हल्का सा ब्राउन कलर्ड रहता है, डार्क ब्राउन कलर्ड कॉपर का। हाँ, सॉलिड होगा कॉपर, एकदम सही, सॉलिड होगा, नीचे बैठ जाएगा। जैसे क्या होते हैं, मट्टी अगर आप पानी में डिसॉल्व करो थोड़ी देर के बाद, सॉरी सर, कैसे मट्टी नीचे बैठ जाती है ना, वैसे ही ये कॉपर सल्फेट के नीचे एक पतली सी लेयर बन जाएगी। उसको ऐसे उठा के देखेंगे ना, सबसे बेस्ट होता है ये बीकर में होता है, बीकर में करेंगे ना सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है। और जिंक यूज कर सकते हो, जिंक की जगह और पावरफुल यानी कि मैग्नीशियम की वायर वो भी इसके अंदर डाल सकते हो, तो बहुत ही जबरदस्त और प्यारा रिएक्शन है। इमीडिएटली रिजल्ट आपको दिखने लग जाते हैं, बबल्स निकलने लग जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा किसका, हमने बता दिया जिंक और कॉपर सल्फेट का, ठीक है। मैं एक रिएक्शन और देता हूं और आप उसका मुझे प्रोडक्ट जरूर बताइए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, पहले ये हटा दिया, और अब आपको दिखाते हैं हम एक और पीबी के साथ। हाँ, पीबी सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वेस एरो, दे दिया भाई, दे दिया। करो जल्दी से आंसर टाइप करके भेजो मेरे पास।
अर्पिता वैलेंसी का ध्यान रखो, गलत है। दिव्य ज्योत स्मार्ट था, वर्ड्स में लिख करके भेज दिया, कोई वैलेंसी का लफड़ा ही नहीं। थैंक, चलो चलो चलो, यस तन्मय बैच 1 आपका पहला करेक्ट जवाब। उसके बाद स्नेहा ने भी राइट दे दिया, अंकिता सर्वसे ने भी आंसर राइट दे दिया, यस। अनन्या बैच 2 ने भी राइट दे दिया। अर्पिता सिंह बैच 1 PbCl2 अब सही है। मिहिर का भी सही है। जानवी बैच 2 PbCl2 प्लस Cu। देवेश ने भी सही भेज दिया। सॉरी सर, PbCl2 के साथ एक और प्रोडक्ट है, वो भी लिखना है, दोनों लिख बेटा। दिव्य ज्योत बैच 1 PbCl2 एक्वेस प्लस कॉपर, बिल्कुल सही है। तेजस आंसर सही है। अर्पिता गोते बैच 2 आंसर सही है। हार्दिका जैन बैच 2 आंसर सही है। हर्षवर्धन आंसर सही है। कुमकुम बेटा आंसर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आंसर्स मैं नहीं ले रहा हूं, आगे चल रहे हैं, बस बंद कर दीजिए टाइप करना। अगला एक और देता हूं, उसके लिए करिए। शिवानी जल्दी से बता दे भाई, शिवानी की बहन, बहन शिवानी, तेरा भाई PbCl तूने लिखा है वो तो हो गया गलत, ठीक है ना, और तू बैलेंस भी कर दिया तूने उसी में। भाई अर्पिता गोते बोल रही है मेरे पास एक डाउट है, रुक जाओ इसका डाउट ले लेते हैं। आई हैव अ डाउट दैट कॉपर विल नॉट बी Cu2। नहीं मेरे बच्चे, कॉपर Cu2 नहीं होता, यहाँ जो कॉपर है वो डाइवेलेंट वाला है, Cu2 प्लस यूज हो रहा है, ठीक है ना। जो अकेला जो कॉपर बचेगा उसकी बात कर रही है, वो तो मेटल है। और हमने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 1 याद करो, जो भी मेटल होते हैं वो अकेले अकेले होते हैं। तो कॉपर हो, सिल्वर हो, आयरन हो, सब अकेले अकेले हैं। उधर जो लेफ्ट हैंड साइड में लेड जब अकेला आया तो बेचारे के साथ तूने कुछ नहीं किया, तब नहीं तूने पूछा, तब नहीं पूछा कि ये 1 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए। अर्पिता गोते बैच 2 है, बड़ी पार्शलिटी है। बाद में कॉपर के लिए बड़ा तेरे को प्यार आने लग गया है ना। सो पीबी गया तो ये क्या बना, पीबी क्योंकि था 2 प्लस और Cl था 1 माइनस, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर बना PbCl2 प्लस Cu, ठीक है ना। दक्ष रावत ने जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, सर अगर पोटेशियम और प्लैटिनम का रिएक्शन अरे बाप रे, बड़ा ही खतरनाक हो गया, एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और एक बिल्कुल भी नॉन रिएक्टिव है ना। तो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन 11th और 12th में ही जाके आपको मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो। 10th में बेसिक्स है, तो इतने खतरनाक सिचुएशंस तो नहीं मिलेंगे आपको। बहुत ना इंसाफी है, आदित्य बोल रहा है, ठीक है, यस सर आई गॉट इट। हाँ अननोन है डेफिनेटली, पीबी लेड थोड़ा सा अननोन है, यूजुअली नहीं आता है। अगला क्वेश्चन ले लो बच्चों, अगला इसका आंसर जल्दी से टाइप करके दे दो, चलो जल्दी। हाँ क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर आना चाहिए था। हाँ कुंदन, कुंदन ये क्वेश्चन का आंसर दो। Fe सॉलिड प्लस ZnSO4 एक्वेस एरो, जल्दी आंसर टाइप करके भेजो फटाफट फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड। हर्ष, हर्ष, दिव्य ज्योत बैच 1, वेदिका, वेदिका बैच 2, मैंने 2-3 बच्चों के अभी नाम लिए हैं, वही सिर्फ सही हैं। सिर्फ 2 या 3 बच्चे, शुरू के जो 15-20 बच्चे थे। भाई कहानी पलट गई, आप लोग ना बहुत गंदे हैं। इतनी बड़ी रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न कराई, बार बार बोल रहा था कि आंसर देने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर नजर जरूर डालना है। ले क्वेश्चन दिया नहीं कि धनाधन आंसर, कुछ भी होने दो। आयरन, आयरन हाँ, Fe अंदर चला जाएगा, जिंक को निकाल देगा, FeSO4 प्लस Zn। आपको फटाफट देखना है कि Fe आयर जिंक को हटाने के लिए और पावरफुल तो होना चाहिए था, तो उसके लिए फटाफट आपको स्टोरी याद करनी है कि आयरन का घर फिर जंगल आया था, नहीं पहले जंगल आया था और फिर उसके अंदर आयरन का घर था। आप समझ रहे हैं, तो इसलिए जिंक ज्यादा पावरफुल है आयरन के साथ, तो आयरन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आपके प्रोडक्ट में या तो आप फिर से Fe प्लस ZnSO4 दोबारा लिख दो,
या आपको लिखना चाहिए था नो रिएक्शन? फंस गए, बहुत सारे बच्चे फंस गए, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, बहुत से बच्चे फंस गए। फटाफट, जैसे मैंने बोला ना, फटाफट आंसर दो। और ये हर साल बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के थर्ड में ऐसा रखा है। पहले दो में आपको एक मेथड सिखा के आपको बेवकूफ बनाओ, और तीसरे में फिर आपको फंसा डालो। अप्रैल फूल मई में, अभी तो जून शुरू हो गया है। चलो आगे चलते हैं। हम्म, एक मिनट रुकिए, देखते हैं हमारे पास आगे एक और क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ये तो हमने कर लिया अभी अभी। हाँ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर बताओ, क्या है इसका करेक्ट आंसर बताओ। हेलो, या चलिए चलिए, जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? करेक्ट ऑप्शन बताना है। अरे यार, हमारे पास बेटर ऑप्शन है, कोई बताता ही नहीं है, सिर्फ एबीसीडी टाइप किए जा रहे हैं। आपको पता है बेटर ऑप्शन क्या है? हाँ, पोल। चलो पोलिंग में डालो फटाफट, चलो चलो चलो, पोल एक्टिवेट कर दिया है। हे भगवान, इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चे गलत ऑप्शन की तरफ जा ही रहे हैं। 13 बच्चे फेल अभी तक, 13। देखते हैं दिव्यज्योत, अभी तो मेंटी बिल्कुल नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। लास्ट में देखते हैं, अगर आज का हमारा टारगेट पूरा हो जाता है ना, तो हम कल वाली मेंटी खेलेंगे, लास्ट टाइम वाली चलेगा, क्योंकि इस बार मैंने मेंटी नहीं बनाई आज के लिए। व्हाट इज आयरन सॉल्ट? एक एक करके हम सारे ऑप्शंस देखते हैं, एक बार बच्चों के आ जाने दीजिए। अभी भी बहुत सारे बच्चों के नहीं आए हैं हमारे पास। 70-75 के करीब बच्चे हैं हमारे पास, और सिर्फ 40-45 बच्चों ने अभी तक सिर्फ पोलिंग का रिजल्ट सबमिट किया है। गूगल कर रहे होंगे। अरे नहीं यार, गूगल मत करो, अपने अपने आंसर दे दो। हम बंद कर रहे हैं, लास्ट 10 सेकेंड एंड आई एम क्लोजिंग द पोल। बताता हूँ आंसर, अनन्या, बैच 2। यस, अभी बताते हैं, एक मिनट रुकिए। ओके, टाइम अप। चलिए, आपके साथ रिजल्ट शेयर करने का टाइम आ गया है। ये है रिजल्ट, ये देखिए, 36 स्टूडेंट्स हैव गिवन दैट ए इज द करेक्ट आंसर। अराउंड 16 स्टूडेंट्स लोगों ने ये बोला है भाई चार्जिंग पे लगा था ना, उसको फोन को चार्जिंग पे लगा, अभी बहुत टाइम है, आधे घंटे से ज्यादा है। हाँ, सो स्टॉप शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चों का गलत भी आया है। चलिए देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई मेरे बच्चों को, रिजल्ट क्यों नहीं आया मेरे बच्चों का, सबका करेक्ट आंसर क्यों नहीं आया। क्वेश्चन बोलता है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स मतलब Fe, यानी Fe का HCl के साथ रिएक्शन। ठीक है, Fe का किसके साथ रिएक्शन? HCl के साथ। अब देखो, पहला आंसर क्या बोलता है,
हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, पहले इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। Fe प्लस HCl में Fe ने जाके H को बाहर निकाल देना है, क्योंकि आयरन का घर पहले आया था और बहुत बाद में जाकर के हा 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 की आवाज आई थी, तो आयरन इज मोर पावरफुल, तो ये बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। ठीक है ना, हमने लिख तो दिया। अब इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है। क्लोरीन गैस, भाई क्लोरीन गैस तो प्रोडक्ट में कहीं निकली ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ऑटोमेटिकली, बी गलत हो गया। सी बोलता है नो रिएक्शन, नहीं भाई रिएक्शन तो होगा, तो ये भी हो गया गलत, तो 2 ऑप्शन कट गए आपके, बी और सी। डी बोलता है आयरन का सॉल्ट, ये डेफिनेटली आयरन का सॉल्ट तो है, एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, भाई वाटर तो मिलता ही नहीं है इसमें, तो ये भी ऑप्शन गया कट। ठीक है ना, और सिर्फ तब बचता है आपके पास सिर्फ एक, जो कि है ए, और उसमें बोलता है हाइड्रोजन गैस मिल रहा है और आयरन क्लोराइड मिल रहा है, दोनों ही सही है, आयरन क्लोराइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कभी कभी अगर आपको श्योर नहीं हो कि आंसर कौन सा है, तो ऐसा कोशिश करो कि बाकी 3 अगर हट जाएं तो ऑटोमेटिकली लास्ट बचा हुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जिन जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया था उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बी सी और डी वाले अगर मजाक में किया है तो इट इज ओके, बट अगर सीरियसली उन्होंने कहीं दूसरी चीजों को टिक मार्क किया है, so you have to definitely ask yourself a question, where I have gone wrong, अपने आप से पूछना है where I have gone wrong with the question why I was not able to give the correct answer। आगे चलते हैं बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हाँ ये बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, देखिए लिखा भी हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 13 पर ये क्वेश्चन हमें मिल रहा है, और ये क्वेश्चन का भी आंसर लिख करके देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन बोलता है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail dipped into it। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको एक एग्जांपल समझाया था, एक बीकर लीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए जो ब्लू कलर का है, और उसमें हम जिंक डाल रहे थे, इस बार जिंक की जगह आयरन की नेल डालनी है। तो कई बार क्या होता है ना बच्चे, सिचुएशन को अगर आप इमेजिन करेंगे तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाती है। सिचुएशन को इमेजिन करिए, बहुत सारे आंसर्स वहीं से मिल जाएंगे। मिहिर जवाब सही है, तनय जवाब सही है, और दक्ष आपका भी जवाब एकदम सही है। तो क्या है इसमें, एक आपने बीकर ले लिया और इस बार उसमें क्या डाल दिया है, कॉपर सल्फेट, तो ब्लू कलर का बना लेते हैं, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट बना लिया। उसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, उसमें हम डाल रहे हैं आयरन नेल एक, ठीक है, तो एक आयरन की नेल ऐसे अंदर डाल देते हैं। ओके बच्चों, ये हो गई मेरी आयरन की नेल, और हमें पता है कि आयरन का घर आएगा और कुत्ता तो बहुत दूर है, यानी कि आयरन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कॉपर जाकर के, आयरन जाकर के कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और ये कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता है ब्लू है, तो एक तो इसमें ना टीचर आपसे चाहेगी कि आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन, तो रिएक्शन भी आप लिख सकते हो ना, Fe प्लस CuSO4, और CuSO4 में एक्वस बना दूं, ठीक है, और उसके नीचे लिख दूंगा ब्लू कलर, और जब उसने आके डिस्प्लेस कर दिया तो आपको मिल जाएगा FeSO4। ठीक है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या बोला, सिर्फ रिएक्शन लिखो, वाई डज, यानी आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना है, तो दे देते हैं ना एक्सप्लेनेशन, वो तो पता ही है, तो लिख देते हैं व्हेन एन आयरन नेल, या आयरन नेल है तो आयरन नेल ही लिखेंगे, रॉड पे नहीं जाएंगे, आयरन नेल, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू copper sulfate solution, then the blue color of CuSO4 solution changes because, क्योंकि वो यही पूछ रहा है ना
कि कलर कॉपर सल्फेट का क्यों चेंज हो गया, तो वही हम लिख रहे हैं, कॉपर सल्फेट चेंजेस बिकॉज आयरन displaces copper from copper sulfate solution to form a green color solution. SOLN जो लिख रहा हूं मैं solution के लिए लिख रहा हूं of iron sulfate. ठीक है ना बच्चों? तो अगर मैंने ये आंसर लिखा होता, टीचर मुझे इसके लिए हाफ नंबर दे देती और रिएक्शन के लिए भी हाफ नंबर देती और मुझे पूरे इसके लिए 1 मार्क्स मिल जाते, ऐसा। ठीक है, कुछ तो एक दो चैट ले लेते हैं, क्या बातें चल रही हैं भाई चैट में। सर क्वेश्चन नोट कर लें, बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्वेश्चन नोट कर लीजिए, टेक्स्ट बुक का है। और देखिए आपने मेरा वे ऑफ टीचिंग देखा होगा, अब बड़े बच्चे तो थोड़ा समझ भी रहे हैं कि हम जैसे जैसे जो जो टॉपिक करते जा रहे हैं उसी टाइम वी आर नॉट वेटिंग फॉर द चैप्टर टू गेट ओवर और फिर पीछे के क्वेश्चन करेंगे या इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करेक्ट? हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो वहीं अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, अगर टेक्स्ट बुक के पीछे भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो एक चैप्टर भी आपका इसमें क्लियर हो जाता है, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है और टॉपिक से रिलेटेड जो भी एडवांस थिंकिंग क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो आपको दोबारा घर में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें थियरी भी हो जाता है और साथ ही साथ में प्रैक्टिस के लिए हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हर्षल बैच 1 जरूर लिख लीजिए, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, सही बोल रहे हैं। तनय सिंह बैच 2, अर्पिता गोते बैच 2 बोल रही है, सर वी रोट इन द स्टार्टिंग दैट मेटल्स आर ऑलवेज रिटन एज मोनो एटॉमिक बट वी राइट हाइड्रोजन एज H2 इवन इफ इट इज अ मेटल। नहीं बच्चा, एक तो ये हाइड्रोजन जो है ना ये काफी कॉन्ट्रावर्शियल है। कॉन्ट्रावर्शियल का मतलब कुछ मेटल्स बोलते हैं ये हमारी दुनिया में है, नॉन मेटल्स बोलते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले ये हमारे साथ है, तो इसकी पोजीशन बड़ी कॉन्ट्रावर्शियल है। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में बाकी तो सारे मेटल हैं, ये हाइड्रोजन को वैसे तो हम नॉन मेटल ट्रीट करते हैं बट इसको उसमें भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, और H2 भी हम उसको, क्योंकि वो गैस है इसके लिए लिख रहे हैं, H2 है वो गैस है, कोई मेटल हमारा एक्चुअली गैस नहीं होता, मेटल्स सॉलिड होते हैं। करेक्ट, एक ही मेटल है जो लिक्विड है वो है मर्क्यूरी, बट और गैस कोई भी नहीं है। और जो नॉन मेटल है वो तीनों में मिलते हैं, सॉलिड्स भी मिलते हैं, लिक्विड्स में भी मिलते हैं जैसे ब्रोमीन हो गया, करेक्ट, और गैसेस में भी मिलते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीजें। ठीक है बच्चा? हाँ, ये चैप्टर नंबर 5 जो हमारा आएगा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, वहां पे ये थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि भाई हाइड्रोजन को ये दोनों लोग अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो वो है कहाँ, उसकी पोजीशन कहाँ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ये बात चल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉक है, उस टाइम करेंगे। आई होप योर क्वेश्चन वाज आंसर्ड। और ओजस्वी मेंटी 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 नो मेंटी मेंटी नो। अर्पिता मेटलॉइड, मेटलॉइड हम यहाँ नहीं बात करेंगे, मेटल नॉन मेटल जो थर्ड चैप्टर है अर्पिता उसमें मेटलॉइड्स के बारे में आपको बताया जाएगा, वहां बात करेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 1 पे हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछते हैं आप, और इन्होंने 10th का सिलेबस इतने अच्छे से दिया है कि और बिकॉज वी नो द फुल सिलेबस, पता है कौन सी चीज कहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पहले का ही मेंटी कर लो बोलते हैं, पहले वाला ही मेंटी कर लो। भाई पहले वाला मेंटी करने के लिए तो मुझे मेंटी की साइट पे जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रुकिए। आयरन नेल का कलर भी चेंज होगा बिकॉज ऑफ कॉपर। देखो होता क्या है, किसका क्वेश्चन था ये, कुमकुम का था। कुमकुम, वैसे तो आयरन का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, आयरन की जो नेल है उसमें से आयरन निकल निकल के कॉपर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पर ये जो कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा होगा ना, क्योंकि आयरन की ये जो हमारी जो आयरन जो नेल है वो भी सोल्यूशन के अंदर ही रखी हुई है, तो कुछ कॉपर जब डिपॉजिट हो रहे होंगे तो उसके ऊपर भी कई बार डिपॉजिट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है ना, तो आयरन नेल जो है वो भी हल्के से ब्राउन कलर की हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुमकुम? हाँ, ओके, ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, तो हम वो सारे क्वेश्चन अभी एक एक करके देख रहे हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है, वो सारे हम देखने वाले हैं। ये लीजिए, ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, मतलब जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। उसका रिएक्शन लिख दो। चलो कर दो, चलो फटाफट इसका रिएक्शन लिख के मेरे पास भेजो जल्दी। ठीक है मिहिर, आंसर सही है। थोड़ा सा ना उसमें वो फॉर्मूला थोड़े थोड़े से गलत हैं, बट भावनाएं सही है। भावना सही है, सही लिखा है। और कोई बच्चा? अर्पिता गोते बैच 2, वही भावनाएं सही है। आंसर गलत है, भावनाएं सही है। हर्षल जी आंसर पूछ रहा हूं, www.menti.com आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर। तनय सिंह बैच 2, भावनाएं सही हैं। तेजस बैच 1, भावनाएं सही है। हा, तन्मय बैच 2 सही है। अर्पिता सिंह बैच 1, भावनाएं सही है। साहिल बैच 1, भावना सही है। कॉपर नाइट्रेट प्लस ये चालाक लड़की स्नेहा सही है, उसने सिर्फ वर्ड्स में लिख दिया। अर्पिता गोते बैच 2 सही है। सॉरी सर, भावना सही है। स्मिथ बैच 2, भावना सही है। शिवानी भावना सही है। भाई भावना को सही मत होने दो, आंसर भी सही भेजो। दिव्यजोत आंसर सही है। नहीं नहीं, ज्यादा ही सही हो गया, रिएक्टेंट गलत है तुम्हारा। शिवानी भावनाएं सही है। अंकिता सर्व से, भावना सही है। मतलब कोशिश सही थी पर आंसर गलत। मिहिर का कोशिश भी सही और जवाब भी सही। आदित्य राजपूत, भावनाएं सही है, आंसर गलत है। कुमकुम, क्या बात है कुमकुम, तुम्हारा प्रोडक्ट में जो एजी को तुमने जो 2 दे दिया है वो गलत है, क्योंकि सिल्वर भी एक मेटल है, वो डाइवेलेंट नहीं हो सकता। अर्पिता सिंह बैच 1 एकदम सही है। देवांश फाउंडेशन ट्यूटोरियल्स, ये गंदा लड़का सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स में लिख के दे दिया। चालाक लड़का है। हार्दिका जैन, भावनाएं सही है, प्रोडक्ट गलत है। तेजस बैच 2, भावनाएं सही हैं और आपका आंसर भी सही है। अनन्या बैच 2, बिल्कुल बिल्कुल भावनाएं सही हैं, आंसर गलत है। इसका तो मुझे आंसर भी गलत लग रहा है। अनन्या भाई, रिएक्टेंट लिखा है कि प्रोडक्ट लिखा है? तनय सिंह बैच 2, भावनाएं और दोनों आंसर दोनों ही सही हैं। हर्षवर्धन, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, चालाक लड़के। सॉरी सर का आंसर सही है, क्या बात है। स्मिथ बैच 2 आंसर सही है। अब मैं थक गया हूं। ओए, ये कौन है? अथर्व शिंदे। शिंदे जी, काय झाला? ये भाई क्लोरीन कहां से आ गया भाई शिंदे जी? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कहां से आ गया भाई? अथर्व इधर आ जरा, तेरी कान खींचू, इधर आ। पोटेशियम आयोडाइड क्लोराइड, ये कहां से आने लग गया भाई उसका आंसर? चलो, निशांत बैच 2, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO नहीं ना है भाई, गलत लिख दिया है। बिल्कुल IIT नहीं, ये तो MIT जाएगा। और भी इंडिया के भी बाहर भेज देंगे इसको। चलो,
देख लो भाई, ऐसे गंदे गंदे आंसर आने लग जाते हैं तो फिर मुझे ही बताना पड़ता है। क्या बोला है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3 प्लस किसके साथ? कॉपर के साथ, तो Cu डाल दिया। अब हमें पहले चेक कर लेना जल्दी से कि कॉपर सिल्वर से मतलब कि कुत्ता, और फिर सिल्वर की चेन उसके बाद में था ना, कुत्ता था, कुत्ते के गले में सिल्वर की चेन थी, तो कॉपर इज मोर पावरफुल, वो सिल्वर को निकाल देगा, और कॉपर का जो है वो है 2+, और नाइट्रेट जो है वो है NO3 1-। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस, ठीक है ना बच्चों? CuNO3 ट्वाइस प्लस क्या बन गया आगे? किसको निकाल दिया था? सिल्वर को धक्का मार दिया था, सिल्वर बाहर निकल गया। अब आप बैलेंसिंग कर लेना भाई, बैलेंसिंग में तो कुछ नहीं रखा है ज्यादा। NO3 का ट्वाइस हो गया, यहाँ ट्वाइस डालते ही सिल्वर पे भी ट्वाइस आ गया। मुझे लगता है कहानी हो गई खत्म, ठीक है। आदित्य राजपूत, प्रोडक्ट में कॉपर नाइट्रेट को ठीक करो भाई। श्रवण बैच 1 सही जवाब है। बस यही है कि आयरन कहां से आ गया मेरा बच्चा? FeNO3 ट्वाइस था, सिल्वर नाइट्रेट था। सिल्वर का फॉर्मूला Fe कब से होने लग गया भाई? तू भी जरा लेके आ, कान पास में लेके आ, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो यार कि यहाँ से ऐसे करके कान तो उसके मोड़ सकूं मैं, हैं? गंदा लड़का, ए सिल्वर को Fe बना डाला है। वाई कॉपर 2 इज यूज्ड? बेटा कॉपर की एक वैलेंसी है जो बहुत कॉमन है, वही यूज होती है, तो यहाँ पे भी वही यूज हो रही है, ठीक है, कॉमन वैलेंसीज। वो भी MIT, यस। हमारे यहाँ से मैं बड़ा खुश हूँ, अरुण सर बड़े खुश हो जाएंगे कि कितने सारे बच्चे MIT IIT जा रहे हैं। उनके ट्यूशन की पब्लिसिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये तो था हमारा हाँ, नहीं। नहीं, आगे चलते हैं। नहीं, अरे वो ऐसे ही लिखा, सिर्फ स्लाइड थी, उसके लिए कुछ बनाया नहीं था मैंने। अभी तक कुछ बना के नहीं रेडी किया है मैंने। हाँ, आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम करने वाले हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद करो, मुझे वो स्लाइड क्रॉस करके आगे जाना है। हाँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, पहले ये डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म कर लें। हाँ, उसके बाद अगर मेंटी के लिए टाइम बचेगा बचा लेंगे टाइम, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो क्या है ना, टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है। देखिए आज अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म कर लिया ना, तो अगली क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हमारे पास आता है रैंसिडिटी, और बचता है फिर ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, और रेंसिडिटी, चैप्टर का लास्ट पार्ट, तो वो अगली क्लास में खत्म होगा। कब? जब डबल डिस्प्लेसमेंट आज हम खत्म कर पाएंगे तो, ठीक है। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कर दियो भाई कि नहीं तो सर मुझे निकाल देंगे ट्यूशन से। हाँ, इज वेरी स्ट्रिक्ट, बोलेंगे भाई एक ही चैप्टर इतने दिनों से खींचे चला जा रहा है। तो पहले इसको कर लेते हैं खत्म, फिर आगे चलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट की बच्चों हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक दूसरा नाम था, वो बहुत जबरदस्त है, इस बार स्मिथ। स्मिथ, मैं तो मिहिर का वेट कर रहा था, ये तो स्मिथ भी मिहिर जैसा बन गया अभी। वेरी गुड, स्मिथ बैच 2 का भी आ गया। अच्छा, सर पूछ रहे थे बैच की चैप्टर खत्म हुआ कि नहीं? अच्छा। मर गया फिर तो मैं। ओके भाई, मेरी शिकायत मत लगा देना। निकाल देंगे मुझे। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और हेडिंग है, और वो है पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। ये लिखना नहीं, बस बताने के लिए है। क्या बोलते हैं इसको? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले इसका जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं।
जनरल रिएक्शन मतलब कि ये, ठीक है ना, जनरल रिएक्शन में आ जाता है ए बी पहला कंपाउंड हो गया, सी डी दूसरा कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। ए बी पहला कंपाउंड जिसमें ए आपको पता है प्लस होता है, बी माइनस होता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो ये नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसा है कि पॉजिटिव वाले हम आगे डालते हैं, यानी कि कैटायंस को आगे लिखते हैं, एनायंस को पीछे लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक हमने जनरल लिया है ए प्लस बी माइनस, वैसे ही सी प्लस डी माइनस, ये दो कंपाउंड है। तो पार्टनर एक्सचेंज का मतलब है कि अब ए किसके साथ जाएगा बताओ, यानी यहाँ पे भी ब्रेक होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का हो जाता है। हाँ, यहाँ पे भी ब्रेक होंगे, यहाँ पे भी ब्रेक होंगे। यस, ए हमेशा जाएगा डी के साथ, करेक्ट, क्योंकि ए खुद पॉजिटिव है ना, तो वो दूसरे वाले ग्रुप से भी नेगेटिव वाले को उठाएगा। तो ए जाएगा डी के साथ और बी जाएगा सी के साथ, ठीक है। और लिखेंगे कैसे? ए और डी के साथ जाएगा तो हम ए डी लिखेंगे फिर, ठीक है ना। और आगे कहीं गलती से बी सी मत लिख देना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, और हमने क्या बोला था, आगे सिर्फ पॉजिटिव वाला आता है और पीछे नेगेटिव वाला आता है। तो यानी कि सी पहले आएगा और बी उसके बाद में आएगा, करेक्ट, सी प्लस बी माइनस ए प्लस डी माइनस। तो कहने का मतलब है ए बी प्लस सी डी करेंगे तो ए डी प्लस बी सी। पार्टनर एक्सचेंज, इसलिए इनको बोला है पार्टनर एक्सचेंज। पहले ए का पार्टनर था बी और सी का पार्टनर था डी, फिर उन्होंने अपने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए। ए का पार्टनर हो गया डी और बी का सी का पार्टनर हो गया बी। सो दिस इज कॉल्ड पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, या इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे, साथ साथ में लिखते जाइए। those reactions in which two compounds react, those reactions in which two compounds react, ये दो कंपाउंड हो गए, ए बी एक कंपाउंड हो गया, सी डी एक कंपाउंड हो गया। two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds, to form two new compounds are called double displacement reactions, are called double displacement reactions। ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम सिंपल था, हमने पहले उसका एग्जांपल मतलब जनरल रिएक्शन भी देख लिया और अब हमने उसका एक डेफिनेशन भी देख लिया। चलिए आगे चलते हैं और आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल इसके लिए देते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल में हम लेने वाले हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए एग्जांपल। एक एग्जांपल जो हमने लास्ट ईयर भी करके आए हैं और इस साल भी है, ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है ना, ये 9th में भी अगर आपके टीचर्स ने केमिस्ट्री में करवाया होगा प्रैक्टिकल में तो बहुत अच्छी बात है, 9th में भी कराए जा रहे हैं और 10th में भी है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, देखो इसको जनरली पता है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, देखा होगा आपने। मिहिर एकदम सही लिखा है बेटा, और बट MgCl2 होगा वो। अर्पिता सिंह बैच 1, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही है, एकदम सही है। दिल खुश हो जाता है यार, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं केमिस्ट्री में, इतना ध्यान देते हैं, मजा आ जाता है भाई, मजा आ जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सही बोल रही है अर्पिता, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें ये जो एसिड है ना, इसकी जगह मैं लिख लूंगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस की जगह मैं लिख लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो आपको पता है पार्टनर एक्सचेंज, ये तो सबसे आसान टाइप के रिएक्शन है, बीच से तोड़ दो, अब H के साथ OH भेज दो,
यानी क्या बन जाएगा आपका H2O, और Na के साथ Cl को भेज दो तो बन जाएगा आपका सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। ठीक है ना। सो ये एक हो गया आपका पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये एग्जांपल लेने वाले हैं हम लोग वो बेरियम क्लोराइड वाला। कहाँ गई मेरी वो लड़की अर्पिता सिंह, बैच 1 ने जो दिया था, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड है बेटा BaCl2, बेरियम क्लोराइड। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, पानी में मिलाओ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन रेडी हो जाता है, बेरियम क्लोराइड। और सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ये भी एक व्हाइट कलर का ही हमारे पास पाउडर जैसा है, पानी में मिलाओ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। तो ये दो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन को जब हम आपस में मिलाते हैं, ध्यान देना, जब ये दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वही होने वाला है, टैन टैन, ये बीच से ऐसे ब्रेक होने वाला है और बेरियम जाने वाला है सल्फेट के साथ, तो आपको मिल जाएगा BaSO4। ठीक है, और Na और ये Cl आपस में मिलके NaCl बन जाएगा। हो गया सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है ना बच्चों, बेरियम सल्फेट। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्शन हमने कर दिया आपके लिए। ओके आगे चलते हैं। अंकिता सर्वे से बोल रही है कलर। हाँ जी क्या बात है, एक्चुअली कलर नहीं है यहाँ, प्रेसिपिटेट है ना। बहुत बढ़िया बच्चा। ये जो बेरियम सल्फेट है इसका कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है बताइए। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट नहीं बेटा तन्मय, वो तो हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया। कुछ लोग येलो बोल रहे हैं, कुछ व्हाइट बोल रहे हैं, कुछ येलो बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, व्हाइट कलर है बच्चों। हाँ व्हाइट कलर का, पर कलर नहीं है, व्हाइट पीपीटी लिखूंगा मैं, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मत समझ लेना, प्रेसिपिटेट है, थिक प्रेसिपिटेट, इसलिए हम यहाँ पे डाउनवर्ड एरो ऐसे लगाएंगे, ये जरूर लिखो। चलो सब लोग डाउनवर्ड एरो बनाओ ऐसे, बेरियम सल्फेट के आगे डाउनवर्ड एरो। मतलब मैंने आपको बताया था ना, बेरियम क्लोराइड ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी लिया है, जब एक को दूसरे में मिक्स करें तो एकदम थिक थिक दही की तरह एकदम थिक प्रेसिपिटेट मिल जाता है, जो कि आपके फिल्टर पेपर से पास नहीं होता, और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है बेरियम सल्फेट का। है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, लेकिन यहां पे ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन और हो गया है जिसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अंकिता सर्व से लिख लीजिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ये एक, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है बट एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। कोई आपसे पूछे कि भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कोई और एग्जांपल दो, तो वो भी हम आपको देंगे और उसकी डेफिनेशन भी हमको देने वाले हैं आपको। तो लिख लीजिए पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो, एनी रिएक्शन in which an insoluble solid, an insoluble, उसको अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों, insoluble solid, यही वो प्रेसिपिटेट है, insoluble solid called precipitate, precipitate is formed that separates from the solution, that separates from the solution, आगे लिख लेना, is called dash dash, is called precipitation reaction। ठीक है ना बच्चों, एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है जो नीचे बैठ जाता है जाकर के। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, सही बोल रहे हैं अर्पिता सिंह बैच 1, क्या बात है, शाबाश। डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेट एंड रेसिड्यू क्या है?
देखो पहले तो ना दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना कुमकुम, प्रेसिपिटेट और रेसिड्यू दोनों अलग हैं। प्रेसिपिटेट कब बना, जो दोनों टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सोल्यूशन थे वो सॉल्यूबल थे, करेक्ट। अब जब उनको मिक्स किया तो एक इनसॉल्यूबल चीज मिल गई, उसको हमने बोल दिया प्रेसिपिटेट, और वो नीचे सेटल हो गया टेस्ट ट्यूब में। रेसिड्यू वर्ड यहाँ पे हम यूज नहीं करते। यूजुअली अगर मैं किसी किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करता हूं और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है और नीचे बच जा रहा है, बोलता हूँ रेसिड्यू बच गया, करेक्ट। या तो कभी कभी मैं फिल्टर पेपर में जब डालता हूं और फिल्टर पेपर में अगर वो चीज पास हो गई लिक्विड तो वो नीचे चला गया फिल्ट्रेट, और जो ऊपर बच जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेसिड्यू। तो ये वर्ड दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं, प्रेसिपिटेट और रेसिड्यू। प्रेसिपिटेट भी एक तरीके का रेसिड्यू हुआ ना, जब हमने उसको उसमें डाला, फिल्टर पेपर में डाला, पानी नीचे निकल गया, ऊपर बच गया। तो आप समझ रहे हैं, ये चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होती हैं कुमकुम जी, ठीक है। हाँ दिव्य ज्योत आज नहीं लेते हैं ना, अगली क्लास में ले लेते हैं, मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं हूं ना, और पिछला वाला मेंटी में मजा नहीं आएगा। अगली क्लास में ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड मेंटी आपको पक्का जरूर और जरूर ऐड कर देंगे, है ना। ये दोनों टॉपिक कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों मिला करके एक साथ हम वहां डाल देंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी है थोड़ा सा टाइम हमारे पास और है। तो ये आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, आगे चलते हैं। हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो कौन सा ले रहे हैं हम, लेड नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम को मैं शॉर्ट फॉर्म में पीओटी लिख रहा हूं, पोटेशियम आयोडाइड। इनका रिएक्शन देख लें क्या। रिएक्शन में लेड नाइट्रेट मतलब पीबी, है ना, पीबी कितना था, 2+ था, और NO3 था 1-। तो दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो पीबी NO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो सिंपल है, K प्लस होता है और आयोडीन 1- होता है, तो KI, ठीक है ना। और इन दोनों का रिएक्शन कर देते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो पीबी के साथ आई चला जाएगा। बट अब ध्यान देना बच्चों, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पीबी के साथ आई भेज के पीबी आई लिख दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप कोई कंपाउंड बनाते हो तो वो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली ही बनाएंगे। तो पीबी की वैलेंसी कितनी है, पीबी 2+ है, आयोडीन की आई 1-। एक्सचेंज किया तो आंसर आया पीबी I2 प्लस प्लस के और NO3 आपस में मिल गए, तो आपको मिल गया KNO3, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, नहीं तो KNO3 ट्वाइस लिख देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। K का 1+ है, NO3 का 1- है, तो KNO3 बनेगा, बाद में आपको बैलेंस करना आसान होगा। और इसमें वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, आप सब लोग पहले से ही पढ़ के बैठे हुए हैं यार। ऐसा तो नहीं है कि ये सेकंड केमिस्ट्री टीचर आपका हूं मैं, पहले किसी ने करवा दिया है आपको। दो दो केमिस्ट्री टीचर तो नहीं रख लिए मैं अरुण सर ने, बोला इस सर को हटा देंगे बाद में, ठीक है ना, क्योंकि सारे आंसर आप लोग सही दे रहे हैं और पहले ही लिख दे रहे हैं, करेक्ट। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार अटेंड कर रहे हैं। बुक रीडिंग, क्या बात है, स्कूल में हो गया, बहुत बढ़िया। तो जबरदस्त स्कूल के टीचर हैं, इतने अच्छे से पढ़ाया कि आपको अच्छे से याद हो गया, शाबाश। PbI2 येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है बच्चों। तो यहां मैंने आपको दो रिएक्शंस बता दिए हैं, किसके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दो बता दिए हैं, बहुत बढ़िया। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है। स्नेहा पाटिल पूछ रही है कहाँ Cu2+, बेटा हर जगह तू Cu2+ ही यूज कर ले, चल मेरी बात मान ले, जब तक वो बोले नहीं ना तब तक तू कॉपर का 2+ ही यूज करना, ठीक है स्नेहा पाटिल। तो ये PbI2 येलो पीपीटी, तो हमने दो प्रेसिपिटेशन वाले रिएक्शन दे दिए, और खास करके एक देखा जिसमें व्हाइट कलर का पीपीटी था और इसमें कौन सा येलो कलर का पीपीटी। और ये वाला जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये आपके पेज नंबर 2, अगर टेक्स्ट बुक खोलेंगे ना तो सेकंड पेज में ही ऊपर एक एक्टिविटी दिया है, वहीं पे आपका ये लेड आयोडाइड वाली उन्होंने एक्टिविटी करी हुई है, पहले भी और बाद में भी, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां पे दोनों जगह क्लियर हो गए आपके।
ठीक है ना, 1 या 2 मिनट बचे हैं तो हम एक क्वेश्चन जरूर ले लेंगे, बिल्कुल भी टाइम की बर्बादी नहीं होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने कर लिया। हाँ भाई, भाई पोल ले लेते हैं, पोल वाले बोल लोग भी थे ना, पोल वाले, ये लो भाई पोल कर लो। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट है, सही बात है। अच्छा मैंने जल्दी जल्दी में कुछ और बोल दिया, कोई बात, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट है। एंड वेरी स्ट्रेंज, चारों आंसर्स आ रहे हैं भाई। पहली बार, इसे बोलते हैं नालायक टीचर, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ाया। कि आंसर अगर इतने सारे बच्चे अगर आंसर सही देते ना तो मैं समझ लेता कि भाई समझ गए, मेरे बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया है। बहुत शैतान बच्चे हैं। चलो आंसर को मैं पोल खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, और आपसे आंसर शेयर कर रहा हूँ। पोल बंद कर दिया मैंने, इतना टाइम काफी था। ये देखिए रिजल्ट देखिए, बहुत सारे बच्चों ने डी पे गए, लेकिन कुछ बच्चे बी पे भी चले गए। ए वैसे तो सब पे गए हैं, बट एक बड़ा बड़ा प्रोपोर्शन हमारा चला गया है बी और डी पर। तो चलिए बी और डी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि FeSO4, अच्छा बी पर क्यों गए मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बी वाले जो होते हैं वो रिएक्शन हमेशा हम ऐसे होंगे AB प्लस CD, डबल डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना, AB प्लस CD है ना, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। यहाँ पे AB तो कंपाउंड है, ये A है और ये B है, पर यहाँ पे C और D नहीं था, ठीक है। कौन है, मिहिर, बाय मिस्टेकली आई क्लिक। भाई तूने तो मिस्टेकली किया, लेकिन इतने सारे बच्चे तो और भी थे। हाँ, तो ये तो गलत हो गया। कॉम्बिनेशन ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्बिनेशन A प्लस बी AB देता है, इसमें प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। डीकम्पोजिशन क्या होता है, AB गिव्स यू A प्लस बी, तो रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही होता है, इसमें रिएक्टेंट में दो दो हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर से वही तीन अननोन चीजें हटा दो, जो लास्ट बचता है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, और ये भी आपको पता है। अल्लाह की आवाज, अल्लाह की आवाज आई और फिर आयरन का घर दिखाई दिया, तो एल्यूमिनियम इज मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव, तो वो डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को बाहर निकाल देगा। हाँ सर वो मुझे भी लगा था कि डबल, क्योंकि मैंने पहले, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। स्वीट ड्रीम्स, नालायक बच्चों, सर को तो बोलने दो थैंक यू बोलने वेरी मच, पहले ही थैंक यू वेरी मच बोलने लग जाते हैं। सुधर जाओ, लास्ट ईयर हो मेरे साथ, 10th के बच्चों, सुधर जाओ। हाँ। चलो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं फिजिक्स लेक्चर पे, ठीक है। कल का दिन फ्री आपके लिए, परसों मिलते हैं फिजिक्स लेक्चर में। चलो सॉरी सर, आप मुझे मैसेज कर लो बेटा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेक्चर क्लोज कर रहा हूं।